और अंदर घुसेंगे क्योंकि इसके लिए हर ईयरली पैसे भरने पड़ते हैं, वो भरते हैं हम। $379 की है। इसमें क्या है, ये रिंग आप पहन लीजिए और ये ही रिंग आपको जो है ना सब कुछ वो समझाती है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट साइजेज़ हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सैटरडे संडे में लोग ये ग्रॉसरी स्टोर में ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं, लोग अपना ग्रॉसरी स्टोर में जाके अपना देखते हैं कि अपने नीड्स क्या हैं, उस नीड्स के अकॉर्डिंग वो ख़रीदते हैं सामानों को। तो इस कैलेंडर को आप घर पे लगा सकते हैं और इसी कैलेंडर में आप अपना स्क्रीन सेवर, मील प्लानिंग, मैजिक इंपोर्ट, मतलब एक कैलेंडर जो कि डिजिटल हो, ये वो कैलेंडर है। हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं सुधांशु परहार और आप देख रहे हैं सुधांशु परहार ब्लॉग्स चैनल। और आज का दिन है 18 जनवरी का और टेम्परेचर हो गया है कुछ, आज का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक है -12 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ठंड हो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा भी कैसा है। और आज हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या करने का। एक्चुअली काम हमें काफ़ी सारे हैं और हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज़, ये है कुछ बाहर का मौसम जैसा आप देख सकते हैं और ये हमारे कॉन्डो का व्यू है। वो सामने आप देख सकते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं वो डंडा स्क्वायर है, जो आप देखते हैं ना उसमें मूवीज़ वगैरह में। ये सामने जो आप देख रहे हैं डंडा स्क्वायर है ये। और ये सामने ये 2 बिल्डिंगों के बीच में ब्रिज बना रखा है। ये सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ी हुई है और यही है कुछ नज़ारा -12 डिग्री सेल्सियस का। स्काई देख लो दिल्ली वालों, क्लीन है काफ़ी, सांस भी आ रही है। ये रॉजर सेंटर है, ये हमारी मम्मी है। अपनी फैमिली को क्या बोलना चाहोगे? फैमिली को क्या बोलूं, सब हेल्दी सही नहीं, कुछ नहीं। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग आजकल? बढ़िया लग रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, आज हम इनके साथ बाहर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं बाहर के नज़ारे। आज काफ़ी साफ़ मौसम है और आज स्नो भी नहीं पड़ी है। कल परसों ही काफ़ी हैवी स्नो पड़ी थी, तो इसीलिए बर्फ़ पिघल गई है। बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन इसीलिए बर्फ़ नहीं पिघली है, एक्चुअली हैवी स्नो पड़ी थी। और उसके बाद क्या होता है कि एक बड़े स्टॉर्म के बाद एक छोटा वो भी आता है, तो थोड़ा सा टाइम आता है इसमें, थोड़ा कम होती है, तो इस वही टाइम चल रहा है अभी। और आप सामने देख ही सकते हैं सारी गाड़ियों के ऊपर स्नो और सॉल्ट वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि जो कनाडा में ना ज़मीन पे लोग सॉल्ट डाल देते हैं, ताकि जो है ना ये गवर्नमेंट डालती है सॉल्ट, ताकि जो है ना वो पिघल जाए, जो स्नो है ना उसका टेम्परेचर जो है ना फ्रीजिंग टेम्परेचर वो कम हो जाए और वो पिघल जाए। तो यही सब कुछ है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम देखते थे अपने बुक्स में, वो हमें यहाँ पे ओरिजिनली देखने में मिल जाती है। सोलर प्लांट वाली ये जो फैन, इसे पता नहीं क्या बोलते थे, सोलर फैन, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का सोर्स है। आगे जाके यही फ्यूचर है। हाँ, इंडिया में आपको ये दिल्ली शहर में नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे दिल्ली में इतनी हवा नहीं चलती, पर डाउन साउथ में इंडिया में काफ़ी हवा चलती है। तो वहाँ पे मदुरई वगैरह में काफ़ी विंड मिल्स हैं, पर यहाँ पे बहुत हवा चलती है, इसलिए डाउनटाउन जैसे अर्बन सेटिंग में भी आपको विंड मिल्स मिलेंगे। नहीं शिवांशु जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लगा कनाडा आके? आप जैसे 2 से 3 साल आपको कुछ हो गए हैं कनाडा में। कनाडा जो है वो हर साल बदलता रहता है, तो बंदे का नज़रिया भी हर साल बदलता रहता है। जैसे पहले साल नज़रिया कुछ और था, अब दूसरे साल कुछ और होता है। तो ये नज़रिया तो की बात सिचुएशन चलती रहेगी। और ये सामने आप देख रहे हैं गो ट्रेन, तो ये यहाँ की फेमस ट्रेन है जो टोरंटो को बाकी जगहों से कनेक्ट करती है। पहले हम इसी गो ट्रेन में यूज़ करके ऑफिस जाते थे, अब तो हम ऑफिस के पास ही रहते हैं। बट आप देख सकते हैं ये कितनी ठंड में और कितनी बर्फ़ के बीच में भी चल रही है। और इसकी शेप काफ़ी यूनिक है, ऐसी शेप कहीं और मिलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है डबल डेकर है, जो इसके ऊपर है ना वो भी ये आप देखेंगे, ये एक सांप की तरह लगती है। ये देखेंगे आप, इसके ऊपर जो है ना डबल डेकर है। और ये सब बातों के बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पिक्के बहुत चलते हैं, पिक्कों का बहुत कल्चर है यहाँ पे।
आपको जगह जगह पे ये GMC के और RAM के ट्रक चलते हुए मिल जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो यहाँ का ओंटारियो का सबसे बड़ा यूक्रेनी चर्च है वो है ये सेंट मैरीज यूक्रेनियन चर्च। ये आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे भी हॉर्न पड़ रहे हैं। हॉर्न पड़ने का मतलब है गाली पड़ना। ये हमारे भाई को गाली पड़ रही है। नहीं एक्चुअली ये भी अभी गाड़ी चलाना सीख ही रहा यहाँ है। पे जब हॉर्न बजता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बज रहा है, किसी के लिए ही बज सकता है। ये आप आवाज़ सुन ही सकते हैं, सामने से वो गया है एक फायर एक्सटिंग्विशर की उसकी कार गई है। आपको यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे ये अपनी मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ वगैरह, ये लेक्सस वगैरह और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, टेस्ला दिख जाएगी। तो यहाँ पे सारी फार्मेसीज जो हैं वो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 24 आवर्स नहीं होती। कुछ होती हैं जो 12 AM तक खुली होती हैं, मिडनाइट तक। कुछ होती हैं जो होल 24 आवर्स खुली होती हैं। कुछ होती हैं जो 10 बजे बंद हो जाती हैं। तो इसमें भी आपको हंट करनी पड़ती है अपनी नीड्स के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है जो ये अपना शॉपर ट्रक मार्ट है, ये यहाँ का फार्मेसी है। तो ये वैसे 12 बजे तक खुला रहता है। अगर नॉर्मल दुकानें 9 बजे तक बंद हो जाती हैं तब भी ये 12 बजे तक खुला रहता है। और आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो मतलब कोई भी आपको दवाई चाहिए मतलब वो आप इधर जाके ले सकते हैं। एक्चुअली कनाडा में सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होती हैं। कुछ ही दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, तो वो चीज़ आप उठा सकते हैं यहाँ से। और अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन है जो आपको डॉक्टर ने आपको लिख के दी है, जो कि कैनेडियन डॉक्टर है, ओंटारियो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, अगर उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है तो आप शॉपर ड्रग मार्ट से जाके उसको तब इनको डाल सकते हैं। तो ये तभी भी इंस्टेंटली नहीं देते, फिर ये उसकी पिकिंग करते हैं, उसको ढूंढते हैं। और यहाँ पे क्या सीन होता है, ये डोज पूरी बना के ही देते हैं। तो वो डोज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इनको, कई बार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जो भी टाइम लगता है वो लगता है। और उसके बाद फिर आपको ये वापसी करते हैं। जैसे इंडिया में अलग अलग फार्मेसी होती है प्राइवेट, सबका अपना अलग नाम होता है, अलग एरिया के अलग अलग बंदे होते हैं। वैसे ही पर यहाँ कनाडा में जो है एक ही फार्मेसी चलती है या 2, एक आध कॉस्को एंड शॉपर्स। और ये सारी इनकी मोनोपोली है यहाँ पे, जो है सब लोज ऑन करती है जितनी भी शॉपर्स हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से यहाँ बहुत मोनोपोलाइज्ड है फार्मेसी मार्केट। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट बिलिंग होती है। जो लोग बोलते हैं इतनी महंगी है दवाइयाँ ये वो, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है वो डायरेक्ट बिलिंग होती है। वो हमारे इंश्योरेंस नंबर को ले लेते हैं और उस इंश्योरेंस नंबर से हमारी इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करते हैं और फिर वहीं पे उनसे डायरेक्ट बिलिंग करते हैं। तो वो सपोज़ कि आपकी 80% बिलिंग है, यानी 80% आपको भरना है और 20% आपका 20% डिडक्टेबल है। तो जो आपसे 20% है वो सिर्फ आपको वही भरना पड़ेगा। तो अगर सपोज़ 100 की दवाई है, 80 रुपये वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे और आपसे 20 रुपये लेंगे। तो ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक। और बाकी सबके बीच आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के बाद भी कोई सारी चीज़ें बंद नहीं होती हैं। ये सब कुछ चलता रहता है। लोग आप देखेंगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चल रही हैं। और ये इधर ट्रक्स ने जो है सारी अपने आप राइट में देखेंगे सारी जो है बर्फ़ को राइट में डाल दिया है। और स्काई बिल्कुल क्लियर है। और सामने आप देखेंगे बड़ी बड़ी मिसिसागा की बिल्डिंग्स। ये मिसिसागा की सबसे फेमस बिल्डिंग्स हैं। ये इन बिल्डिंग्स का ही एक तरीके से ये बिल्डिंग्स जो हैं वो सिंबल है मिसिसागा की। एक मैरिलन मॉनर और एक आई थिंक क्वार्ट्ज टावर, ये दोनों सबसे फेमस बिल्डिंग्स हैं मिसिसागा स्काईलाइन की। ओके। तो आप ये देख सकते हैं लोग आज भी काम पे जा रहे हैं, संडे के दिन भी। यहाँ लोग बड़े मेहनती होते हैं, आपको दिख जाएंगे लोग जाते आते भी। अगर इतनी बर्फ़ हमारे दिल्ली में, इंडिया में कहीं पड़ जाए तो सब कुछ रुक जाए महीनों के लिए। लेकिन बात यह है हमारे दिल्ली की ठंड ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली की ठंड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन नहीं होती अपने घरों के अंदर। यहाँ पे इंसुलेटेड होते हैं, यहाँ पे हीटर चल रहे होते हैं अंदर, सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारे दिल्ली है वहाँ पे ठंड बहुत कम समय के लिए रहती है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पैन होता है ठंड का। इसलिए यहाँ पे इन लोगों को पहले से ही अपने आप को विंटराइज करने की ज़रूरत पड़ी।
पर दिल्ली में हमारा वैसे भी काम चल जाता है बस हीटर और कुछ कंबल से। हाँ, तो यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं सामने फ्यूल प्राइस आज थोड़ा ज़्यादा हुआ है यहाँ तो- पर। फ्यूल प्राइस से याद आया, आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे यहाँ पे फ्यूल प्राइस है ना, ये हर पेट्रोल पंप का बदलता रहता है। यानी कि ये भी कभी हर पेट्रोल पंप का अलग रेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर पेट्रोल पंप में सेम रेट होगा। अगर यहाँ पर अभी ये $1.26 का मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको वो हर जगह इतने का मिलेगा। अगर आप हो सकता है दूसरी जगह पे जाएं तो आपको और महंगा मिले। तो ये बात करते करते ही यहाँ पर ये अपनी शेवरले की गाड़ी आ गई है, कुछ आई थिंक मसल कार कहते हैं इसको, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सी गाड़ी है। और सामने आप देख सकते हैं ये टेस्ला सेल्फ ड्रिवन कार सामने खड़ी है। अब मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखी थी कि इलॉन मस्क ने टेस्ला की सब्सक्रिप्शन कर दी है सेल्फ ड्राइविंग कार की। आई थिंक वो $100 महीने की है। तो ये इलॉन मस्क वही चीज़ यूज़ कर रहा है दोबारा कि पहले आदत डलवा दो और फिर उस चीज़ के पैसे लो। तो इसको हम कहते हैं आईटी में सब्सक्रिप्शन बेस्ड ड्रग मॉडल, लॉर्ड बिजनेस, सिंपल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो ये आजकल हर जगह ही चल रहा है, क्योंकि एप्पल ने भी, अगर आपने सुना होगा तो, क्रिएटर स्टूडियो को लिया है वो, और वो हर मंथ के बेसिस पे वो दे रहा है। और आपको यहाँ पे ये पुरानी गाड़ियाँ भी काफ़ी दिख जाएंगी, जैसे आप ये देख सकते हैं ये 2011 या 12 की कैमरी है, हो सकता है उससे पहले की भी हो। और वहाँ पे आपको सामने दिख जाएगी वो 2009 की फोर्ड एस्केप गाड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ भी आपको चलती हुई दिख जाएंगी। मतलब कनाडा में तो फिर भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी, बट जब हम यूएस जाते हैं तो यूएस में बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिख जाएंगी वहाँ पे। यानी कि जो 90s की गाड़ियाँ, 80s की गाड़ियाँ, और बहुत मतलब यहाँ पर जो है ना, ये लोग चला लेते हैं गाड़ियों को मेंटेन कर करके, और ये घर पे ही अपना इंजन ऑयल वगैरह चेंज करके घर पे ही सब कुछ कर लेते हैं इनका। दरअसल जो गाड़ियों की कंपनी है वो गाड़ी कभी बनाती ही नहीं यूज़ एंड थ्रो के लिए। वो हमेशा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाड़ियों की लाइफ स्पैन हमेशा बढ़ा के रखना चाहती है। तो अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हैं हर 10,000 किलोमीटर 8,000 पे, तो गाड़ी में यहाँ पे कनाडा की कंडीशंस को देखते हुए, रोड को देखते हुए, हवा को देखते हुए, गाड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक चलनी चाहिए। यही बात है जी, बिल्कुल सही बात कही है। जैसे कि मुझे 2 साल हो गए हैं और मैं जब भी अपना इंजन एयर फिल्टर चेक करवाता हूँ तो हमेशा साफ़ होता है वो। पर दिल्ली में वो 1 या 2 महीने में ही बिल्कुल काला हो जाता था, हमारे लंग्स की तरह। वो तो चलो, क्योंकि वेदर कंडीशन और क्लाइमेट कंडीशन और सारी लोगों की कंडीशन के मिला जुला के तब वो बनता है। बट ठीक है गाइस, ये बंदा है अभी उड़ते उड़ते बचा है ये। ऐसा ही होता है जब फ़ोन में नज़र रहती है और पैर ज़मीन पे। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अगला बंदा उड़ा के। ये आप देख सकते हैं स्नो पड़ी है यहाँ पे, जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे आपको स्नो ही नज़र आएगी। ये यहाँ की RSA है, रोड साइड असिस्टेंट सर्विस है। तो आप देख सकते हैं ये सामने जहाँ जहाँ तक स्नो पड़ी है, ये स्नो है हमारी, और क्लियर स्काई है। ये स्नो जो है वो तरीके से लगाई गई है ताकि चलने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, गाड़ियों को पार्क करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने जो है ये अपना साइड में, आपको देखेंगे अपना साइड में जो है ना, ये सारा स्नो को ऐसे पाइल बना के रख दिया है और अपना साइड वॉक क्लियर कर दिया है। क्योंकि अगर ये जो साइड वॉक है ना, अगर इस साइड वॉक पे ये गंदा होता है, यानी कि अगर यहाँ पे भी स्नो डली होती है और आपके घर के सामने है ये, तो फिर अगर इस पर कोई फिसल जाता है तो उसमें आपको लायबिलिटी और फाइन देना पड़ेगा। यहीं पे देख सकते हैं एक ब्लैक आइस जो बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। हाँ, ये ब्लैक आइस होती है, इसको ब्लैक आइस कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, जब स्नो पिघल जाती है ना तो ये ब्लैक आइस बन जाती है। तो आप देखते होंगे जैसे आप इस पे चलेंगे आप फिसल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा
स्लिपरी होती है और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, और क्योंकि ये दिखती भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप यहाँ के शूज़ देखेंगे ना, तो जैसे हमने शूज़ दिखाइए भाई ज़रा। शूज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छी ग्रिप वाले, जैसे विंटर टायर होते हैं वैसे ही इनके अंदर बहुत सारे फरोज होते हैं, ताकि आप जब पैर रखें एक फ्लफी स्नो पे तो एक फर्म ग्रिप मिले। हाँ, तो यही बात है कि यहाँ पर जो है स्नो काफ़ी पड़ती है, तो यहाँ के जो शूज़ वगैरह भी हैं वो उसी स्टाइल से बनाए जाते हैं। ये भाई ने भी वही शूज़ पहन रखे हैं, बट मैंने तो स्लिपरी शूज़ पहन रखे हैं अपने एयरफोर्स 1, क्योंकि थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं ये। और अभी हम गाड़ी में और हमें ज़्यादा चलना नहीं है, ठंड तो के हिसाब इसलिए से यहाँ पे कनाडा में अग्स जो हैं काफ़ी चलते हैं, क्योंकि अंदर से इसके अंदर गूस फेदर की कोटिंग रहती है, तो पैर भी काफ़ी गर्म रहते हैं। और जितने भी आप बाहर यहाँ गाड़ी देख सकते हैं, हालांकि हर घर में एक गैरेज है, एक या दो गैरेज हैं, पर सबने बाहर खड़ी करी हुई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी जो है ना बड़े बड़े पिकअप ट्रक्स जो हैं ये बहुत सारे चलते हैं। आपको जहाँ भी देखेंगे पिकअप ट्रक ज़रूर दिख जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पिकअप ट्रक का काफ़ी कल्चर है यहाँ पे। सिर्फ स्पेस का इश्यूज इंडिया में नहीं है, यहाँ पे भी है। लोग अपने गैरेज को अंदर अपने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, जो एक तरीके से स्टोर रूम बना के रखते हैं, और जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर रखते हैं ओंटारियो में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती। मे बी अल्बर्टा साइड में लोग अंदर पार्क करते हो गाड़ियों। हाँ, यहाँ पे ब्लॉक हीटर्स भी आते हैं जो गाड़ी के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको एक बता रहा था कि ये जो फुली डिटैच होम होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये फुली डिटैच होम है, यानी जो कि पूरा की घर से डिटैच अलग है, किसी घर से अटैच नहीं है ये। तो ये डबल गराज एक घर है जिसमें 2 गराज बने हुए हैं, और ये सब हम आपको बताते रहेंगे। और अब चलिए थोड़ा सा कॉफ़ी पीने चलते हैं। यहाँ की एक सुबह सुबह कॉफ़ी ज़रूरी होती है, तो एक कॉफ़ी ज़रूर ले लेते हैं पहले। तो गाइस हम आ गए हैं कॉस्को। हमने सोचा कि थोड़ा सा हमें कुछ सामान चाहिए थे, एक बार नज़र मार लेते हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे कितनी पार्किंग की इशू है यहाँ पे लोगों को, संडे की वजह से। संडे लोग यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए खुला होता है। ये शायद 6 या 7 बजे बंद हो जाता है, और नॉर्मली शायद 9 बजे तक खुला। आज के दिन ये 6:30 बजे बंद हो जाता है, आई थिंक, या 4 बजे बंद हो जाता है। एक चीटू वो ले ले कार्ट। हाँ, तो एक कार्ड लेने जा रहे हैं भाई। कोई बड़ी Hey, how are you? Is it? Lift one. What do you think? यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे लोग हैं, Don't भीड़ fall बहुत down. है, What? क्योंकि Stuck? लोग संडे की वजह से बहुत सारे आए हुए हैं। Oh yeah. No luck. तो ये हमारे भाई आ गए हैं बिना कार्ड के, क्योंकि इन्हें कार्ड मिली नहीं है। बुरा हाल हुआ है, कार्ट ही नहीं है। ये रही कार्ड आ गई, कार्ड आ गई, पकड़ ले पकड़ ले। तो ये कार्ड के लिए भी इतना यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं Thank you. कि कितना वो हुआ। इससे पता चलता है कि कितनी भीड़ है आज। और सबसे बड़ी बात है, ठंड इतनी हो रखी है, हाथ जम रहे हैं यहाँ पे बाहर निकालने में भी, क्योंकि आज फील लाइक -12 डिग्री सेल्सियस है। स्कैन करेंगे। ये अब हम कॉस्को कार्ड स्कैन करेंगे अपना और अंदर घुसेंगे, क्योंकि इसके लिए हर ईयरली पैसे भरने पड़ते हैं, वो भरते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये। स्टार्टिंग में वो आइटम लगे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अच्छा, और यहाँ पर टीवी भी तो लगे होते हैं। हाँ, ज़रा एक बार टीवी तो दिखा दें।
ये यहाँ का सबसे फ्लैगशिप टीवी है शायद, OLED। तो ये है 2396 का, यानी कि कुछ 1.5 लाख रुपए का टीवी है ये। ऐसे आपको काफ़ी सारे टीवी दिख जाएंगे। इसके भी यहाँ पे। कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि ये कोई बहुत फेमस ये ब्रांड नहीं। बहुत सस्ता लगा है यार, हाँ। 346 का, कलर्स भी अच्छे हैं। सिर्फ 20,000 रुपये का टीवी। ड्रिंक्स लोग कुछ छोड़ जाते हैं लैपटॉप के आसपास ही। अच्छा, तो डिफरेंट फोन्स, मॉनिटर भी उन्होंने नए लगा दिए हैं। एयरपॉड्स 3 तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड है। ये इन्होंने मॉनिटर भी लगा रखे हैं। $360 कैमरा। ओह, ये इंस्टा का 360 कैमरा है यहाँ पे, $740 का, $9 का। और ये लेकिन- इंडिया में मैंने सुना है काफ़ी फेमस हुई हुई है। क्या चीज़? अल्ट्रा रिंग एयर, ये क्या है? ये वो तो नहीं जो, अच्छा मतलब ये लोग अब स्मार्ट वॉच से रिंग पे जा रहे हैं, चीज़ें और ज़्यादा अच्छा, कंसाइज और अच्छा, कॉम्पैक्ट होती जा रही है। अच्छा, तो ये यहाँ पे $379 की है। इसमें क्या है, ये रिंग आप पहन लीजिए और ये ही रिंग आपको जो है ना सब कुछ वो समझाती है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट साइजेस हैं और आप ये देखेंगे कि इस रिंग को आप पहनते हैं तो आपको ये जो है, आपका ये आपकी एप्लीकेशन में आपके स्ट्रेस, हार्ट का, स्लीप रिकवरी का, स्टेप्स का सब कुछ काउंटिंग करके देती ऐसा है। बोला जाता है कि ये स्मार्ट वॉच से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आप इसको एक तरीके से हर वक्त पहन के रखते हो। स्मार्ट वॉच आपको उतारनी पड़ती है, चार्ज करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी चार्जिंग लाइफ भी ज़्यादा होती है और आपको अपना हमेशा फिंगर साइज चेक करना पड़ता है वहाँ से, अच्छा, और फिर ही आप अपने फिंगर के हिसाब से वो ले सकते ओके। नहीं नहीं, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, नया ये भी लगे हुए हैं, गेमिंग डेस्कटॉप। ये हमारा लॉजिटेक का शिफ्टर, ये भी हम खरीद के आए थे, फिर वापसी कर दिया था, हमें खेलने का टाइम नहीं मिला था। $400 का मिल रहा है ये। इसको टेबल पे लगा के आप खेल सकते हैं। और ये इनका स्मार्ट कैलेंडर जो एक आजकल चल रहा है, तो इस कैलेंडर को आप घर पे लगा सकते हैं और इसी कैलेंडर में आप अपना स्क्रीन सेवर, मील प्लानिंग, मैजिक इंपोर्ट, मतलब एक कैलेंडर जो कि डिजिटल हो, ये वो कैलेंडर है। ये आपको वहाँ पे बड़े बड़े फ्रिज भी दिख जाएंगे। ये देख, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है। जिससे तू रिकॉर्ड कर रहा है वो भी अब डिस्काउंट पे लगा हुआ है। ओह, DJI Osmo Pocket 3 ये भी डिस्काउंट पे लगा हुआ है। और बंडल के साथ 589 का मिल रहा है, हालांकि ये 700 कहाँ कुछ का रखा है रहता है। डेट? अच्छा, ये 589 का मिल रहा है। बैटरी हैंडल के साथ मिल रहा है और किंगस्टन की मेमोरी कार्ड के साथ। तो ये आई थिंक कुछ 748 कुछ का था, जो अब अराउंड 600 का हो गया आफ्टर टैक्स। ओके, नहीं नहीं, नाइस है यार ये। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे लोग ये ओपन बॉक्स टीवी भी लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो मैट्रेस देख लेते। यहाँ पे आपको ये वॉशिंग मशीन भी मिल जाएंगी, मतलब हर चीज़ ही है। दिस इज़ लाइक अ सुपर मार्ट। आपको दुनिया की यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। सैमसंग के बैग्स। मैट्रेस इस किस साइड है? तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिले। ये यहाँ पे फ्लावर्स हैं, आप फ्लावर्स देख सकते हैं। ये इनका दवाइयों का सेक्शन है, दवाइयाँ नहीं मतलब सप्लीमेंट्स का सेक्शन है इनका। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है, ये स्टॉल्स मिल जाएंगे जो आपको फ्री ऑफर में थोड़ा थोड़ा सैंपल खिलाएंगे। आपको सारी तरह की दवाइयाँ, ये वो
सब कुछ मिल जाएगा, नट्स वगैरह, प्रोटीन्स, सब कुछ मिल जाएगा। कोलाजन। All the way down, please. यहाँ पर ये भीड़ है इतनी, Next one, sir, please. Next. ये सिर्फ और सिर्फ सामान का बिल कराने के लिए इतनी भीड़ है। ये जहाँ तक आप देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। ये इतनी लंबी लाइनें और इतना सब कुछ इसलिए यहाँ क्योंकि लोग- यहाँ पर क्या है, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना एक बार में ही चीज़ बड़ी क्वांटिटी में लेनी पड़ती है। अगर सपोज इसने ये चीज़ ली है, कुछ टिश्यू लिए हैं, तो ये बड़ी क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे इसको एक साथ ही ना। होलसेल वाला सीन है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन है जो बाहर निकलने के लिए भी है, तो यानी कि बाहर निकलने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ये हमने अपना सामान ले लिया है और अब लाइन में लग गए हैं हम भी। और भाई आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस काफी भीड़ है आज। ऐसा लग रहा है जैसे वनीनगर मार्केट में आ गए। सॉरी नगर मार्केट में शायद इससे कम भीड़ होती होगी आई थिंक। हाँ, आज स्पेशल है, आज संडे है और सब लोगों को अपना अगले हफ्ते के लिए स्टॉक अप करना है। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सैटरडे संडे में लोग ये ग्रोसरी स्टोर में ही ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं, लोग अपना ग्रोसरी स्टोर में जाके अपना देखते हैं कि अपनी नीड्स क्या हैं, उस नीड्स के अकॉर्डिंग वो खरीदते हैं सामानों को। जैसे आप देख सकते हैं सामने वाले बंदे की नीड है ये शावर, वो लेके जा रहा है शावर होल्डर सामान का। साबुन वाबुन रखिएगा इस पे जाके, और साथ में आपको तकिया दिख जाएगा, तकिया ले जाते हुए बच्ची, इसको तकिए की नीड होगी। ये हमारे भाई पोंछने के लिए लेके जा रहे हैं, इन्हें पोंछने की नीड होगी। तो यही ये है, वो वाले नहीं है, ये टॉयलेट पेपर नहीं है ये। जब हम लेकिन खत्म होने पे इससे ही पोंछ सकते हैं ना। हाँ, वो तो किसी से ही पूछ सकते हो। बट अगर इससे आप पूछेंगे तो आपको वो लग जाएगी, यानी कि थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप पेपर टॉवल को यूज़ करें पोछें, बट हाँ किचन के आप स्लैब को जरूर पोंछ सकते हैं। बिल्कुल। तो आप पानी को कितना मिक्स करते हैं इधर? हाँ, इंडिया वाले पानी को कितना मिक्स करते हैं आप इधर? मिस नहीं करते क्योंकि रहने का तरीका वही रहता है। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक बात है आपकी। ये अपने यहाँ से Thank you. बिल कटवा लिया है। और अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पास है, सामने फ्लाइट जा रही है। अब गाड़ी ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। गाड़ी ढूंढना भाई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। भाई ने ये चीज़ बोली है, लेकिन मैं भाई को समझा दूँ, हमारी गाड़ी यहीं पे आगे है, हम जैसे चलेंगे आगे हम आपको दिखा देंगे। ये कॉस्को का टायर सेंटर भी है, तो यहाँ पे टायर भी सस्ते मिल जाते हैं, टायर वगैरह भी आप यहाँ पे आके लगवा सकते हैं। अगली लाइन में है हमारी गाड़ी आई थिंक, वही तो और मैं वही कह रहा था। बिल्कुल मैं भाई को बता दूं, सारी लाइन यहाँ सेम लगती है। हमारा अंदाजा बहुत तगड़ा रहता है। यहाँ पे हमारी इस लाइन में गाड़ी होएगी जरूर, आप ये देखेंगे। चौथी हाँ, ये इसने एक्सीडेंट, ओ ये भी नए ड्राइवर लगते हैं, और ये भी हमारे भाई तो नए ड्राइवर है ही हैं, तो दोनों ही कार और कार के बीच में टक्कर कराते हुए। नए ड्राइवर नहीं हूँ, 3 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। 3 साल हो गए हैं, फिर भी इसको आज 2 हॉर्न पड़ चुके हैं, तो अभी भाई को रिलेशन की जरूरत है। भाई बीच बीच में अपने इंडियन मूड पे आ जाता है। ये भाई ने सामान वापसी रख दिया है अपना, अब ये भाई इसको अपना वापसी अपनी जगह पे लगाएगा। और लोग जो है ना कहीं कहीं छोड़ जाते हैं, तो गाइस सिविक सेंस मत भूलिए अपनी। चलिए
चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अगली जगह पे। तो गाइस हम मेन जो चीज़ हम लेने आए थे वो थी मैट्रेस, और मैट्रेस ना कॉस्को की मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि कॉस्को की मैट्रेस का ये सीन है कि वो एक तो मिल रही है $700-800, चलो वो ले लेते हैं, बट उसमें फिर क्या है कि हम ना उस पर लेट के देख नहीं पा रहे थे, और प्लस यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत कम अवेलेबल थे, और वो मैट्रेस पहले से खुला हुआ था, और मैट्रेस वो उधर जो सेल पे था में काफ़ी दिक्कत होती, और जो सेल पे था वो पहले से खुला हुआ था, और जो उस पर थोड़े बहुत दाग भी थे, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलिए एक यहाँ पे इंडियन मैट्रेस की दुकान है एमिगो मैट्रेस करके, जो कि यहाँ से 12-15 मिनट की दूरी थी, तो मैंने सोचा कि एक बारी हम वहाँ पे जाके देखते हैं और एक बारी ट्राई करते हैं कि अगर हमारे को हमारी इंडियन मैट्रेस, जो कि यहाँ पर कनाडा में समझ सकते हैं आप इंडियन मैट्रेस कितनी बड़ी बात होती है, कि इंडियन मैट्रेस होती थी हमारी बहुत फर्म होती थी, यहाँ की मैट्रेस बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, और इंडियन मैट्रेस यहाँ पे एमिगो मैट्रेस पे कैसी है, ये भाई भी कुछ मैट्रेस ऐसी चीज़ होती है, उसमें हम आप कहीं पे भी रहते हो उसमें कम से कम 10-12 घंटे तो बंदा स्पेंड करता ही है रोज़ के, तो उस पर आपको सबसे बढ़िया अपने लिए चूज़ करना वो एक ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि मैट्रेस कैसा होगा उस पर ही आपकी नींद डिपेंड होएगी, उस पर ही आपका पोस्टर डिपेंड होएगा, ताकि आप सुबह फ्रेश उठ सकें और अपना काम पर एक मतलब ढंग से जा सकें। बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हैं, तो यही सब बातें आपको और दिखाते रहेंगे, और अब देखते हैं कि कैसी मैट्रेस होती है वहाँ पे इंडियन मैट्रेस इंडियन दुकान पे, और आपको भी हम दिखाते हैं, और अगर हमें अच्छी लगती है तो हम डेफिनेटली आपको उसको रेकमेंड भी करेंगे, और नीचे आप उसका एड्रेस भी डाल देंगे। मैंने कनाडा में देखा है कि लोग जूते, कपड़े या फ़ोन खरीदने के लिए लाइक महीना रिसर्च करते हैं, और मैट्रेस पे अपने एक दिन भी नहीं देते रिसर्च करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है। बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट जाना है हमने, तो आप बिल्कुल थोड़ा स्लो करेंगे भाई। ओके वेरी गुड। ये बस एक्चुअली क्या था, हमारा टर्न मिस होते होते रह गया, बट लकीली हमने टर्न को पकड़ लिया है, और राइट आप देखेंगे हमारे बिल्कुल सामने ही गाड़ी अगली आ गई है, वो ये आ गई है BMW की 328D सीरीज़, और राइट में हमारे चल रही है इधर की जीप की रैंगलर। तो जो गाड़ियाँ इंडिया में मतलब मैं समझता हूँ कि जिसकी थार ने कॉपी करी है, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में गाड़ियाँ हैं वो जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है, वहाँ यहाँ पर इतना उन गाड़ियों को यहाँ पर कोई वो नहीं देता है। अब यहाँ पे मुझे ये कट लेना होगा, अगर ये कट मिस हो गया तो मेरा 10 मिनट का टाइम और बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो ये मतलब वैसे जैसा यहाँ पे अब स्नो पड़ी हुई है, और ये स्नो साइड में डाल गए हैं टाइम से, तो यहाँ पे रोडें खाली हो गई हैं, स्नो चाहे भी होती भी रहे तो भी रोड खाली हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि स्नो में रहना मुश्किल है, तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ देश उस अकॉर्डिंग रेडी रहते हैं स्नो के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि आप जहाँ तक भी देखेंगे स्नो ही स्नो दिखेगी आपको। गाइस होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कनाडा अपनी नज़रों से, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहिए, और अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर करिए, और दोस्तों को भी बोलिए कनाडा देखने को, और अगर कनाडा आने की उनके विचार हैं तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम डाल दूँगा, और आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं कनाडा आने के लिए भी। उसमें भी अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, अगर मैं कर पाऊँगा तो। इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अपने भाई को।